नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों, हिंदी की। हाई कोर्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट क्लास 4 की, आपको पता है रोजाना शाम को 9 बजे आपके लिए क्लास होती है, बहुत ही जबरदस्त वाली। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई, जितना भी हो सकता है आप लोग इस क्लास को शेयर करो फटाफट से, ठीक है ना। और आप लोगों ने अभी 7 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो उसको भी देखना, और दिन में 12 बजे डाली थी उसको भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह क्लासें भी आप लोगों के लिए। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न, और आज की इस क्लास में 48 क्वेश्चन होंगे टोटल मिलाकर के। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग का क्या है, सूचक है, जो स्त्रीलिंग के बारे में आपको बता रहा है। तो सफाई, तो सफाई क्या बता रहा है, स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बता रहा है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। तो पुल्लिंग का सूचक कौन सा है इनमें से। तो पुल्लिंग का सूचक हो जाएगा पानी। पानी क्या है, पुल्लिंग का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। इनमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा बचपन। क्या हो जाएगा, बचपन। अगला प्रश्न, नायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायिका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। अहिंसा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। इस सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्लास 4 के लिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा गीत। गीत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न, इनमें से भिन्न लिंग वाला शब्द है। इनमें से आपको बताना है भिन्न लिंग वाला शब्द। बहुत ही बढ़िया, हेतु। हेतु आपका सही जवाब हो जाएगा। जबकि आपको पता है वायु, आयु, आयु, वायु, धातु, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जबकि हेतु क्या है, पुल्लिंग है। तो ये बातें आपको याद रखना है, अलग बताना था। अगला प्रश्न, ठटेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिएगा। ठटेरा शब्द का आपको लिंग परिवर्तन करना है। जवाब हो जाएगा ठटेरिन। ठटेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, ठटेरिन। अगला प्रश्न, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा मित्रों, विदुषी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ननदोई। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ननदोई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो सदैव हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। तो जवाब हो जाएगा केचुआ। क्या होगा, केचुआ। अगला प्रश्न आपके लिए, भक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भक्षक का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो भक्षक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा भक्षिका। क्या होगा, भक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ताता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ताता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दात्री। क्या होगा, दात्री। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा मित्रों, कवियत्री हो जाएगा। और इतने पेपरों में आया हुआ प्रश्न है ये,
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। आपको बताना है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, कितने प्रकार के होते हैं इस प्रकार। तो मैंने बताया आपको दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही होते हैं मुख्य रूप से तो हिंदी में। तो ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कितने होते हैं, दो प्रकार का होते हैं। ठीक है भाई। चले अगले प्रश्न में। लो ये रहा प्रश्न है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कंजूसी मत रखा करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, शेयर कर दिया करो। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, सुंदरी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन सा शब्द है इनमें से जो पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है भाई साहब भाषा। भाषा क्या है, पुल्लिंग नहीं है। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। चलो चले अगले प्रश्न में। चलेगा, पुल्लिंग व्यक्ति उपकरण लेखक ये तो है पर भाषा नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न है, लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बाला। क्या होगा, बाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से उम्र शब्द है। लिंग की दृष्टि से आपको बताना है कि जो उम्र शब्द है ये क्या है। तो जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन इसका अपवाद है। जैसे कि आपने देखे होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे जो है आपने देखे होंगे महीनों के नाम वैसे तो पुल्लिंग होते हैं, परंतु एक अपवाद है। वह अपवाद कौन सा है, तो वो अपवाद जनवरी है। तो जनवरी क्या है, पुल्लिंग नहीं है, जबकि और सब क्या है, पुल्लिंग है। समझ गए। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से पवन शब्द है। लिंग की दृष्टि से आपको बताना है कि पवन शब्द किस प्रकार का है। तो पवन शब्द जो है ये पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग है यह शब्द। चलो भाई अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो आप लोगों के लिए मैं फ्री में क्लास ले रहा हूं, आपसे कोई पैसा भी नहीं ले रहा हूं। तो आप खुद को भी सोचना चाहिए कि सर जब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो अपन का भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा इसी प्रकार फ्री में पढ़ाता रहूं और आप लोग पढ़ते रहो। प्रश्न है आपके लिए, लिंग की दृष्टि से दर्शन शब्द है। लिंग की दृष्टि से दर्शन शब्द है तो क्या है, जवाब हो जाएगा बहुवचन पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, बहुवचन पुल्लिंग। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से चश्मा शब्द है। लिंग की दृष्टि से आपको बताना है चश्मा शब्द किस प्रकार का है। तो चश्मा शब्द है पुल्लिंग। कैसा है, पुल्लिंग। अगला प्रश्न, इनमें से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी शब्द कौन सा है। तो उभयलिंगी शब्द हो जाएगा आहार। क्या हो जाएगा, हार क्या है, उभयलिंगी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय तो पुल्लिंग है और एक पर्याय क्या है, स्त्रीलिंग है। जरा बताना भाई क्या होगा जवाब। तो बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का यहाँ सटीक जवाब देखने को मिल रहा है, ग्रंथ। तो आपको बताओगा जो ग्रंथ है वो पुल्लिंग भी है और ग्रंथ का पर्याय क्या होता है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग भी है। समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा मगरमच्छ। मगरमच्छी मत कर देना, ऐसे सोचो कि सर मगरमच्छ का मगरमच्छी हो गया, है ना, ऐसे नहीं होगा।
समझ में आई बात है? मादा मगरमच्छ होगा। समझ गए? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, ये गलती कर सकता है आपके पेपर में। ला प्रश्न, प्रिय का स्त्रीलिंग होगा। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रिया हो जाएगा। प्रिय का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रिया। अगला प्रश्न, वीर का स्त्रीलिंग क्या है? वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द है इसमें ऊन। ऊन क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो जवाब हो जाएगा भाषा। तो भाषा जो शब्द है ये पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में ही क्या होता है? प्रयुक्त होता है। बताओ भाई, जवाब क्या होगा? मैं इंतजार कर रहा हूं, जवाब फटाफट आना चाहिए। जवाब हो जाएगा बनावट। क्या होगा? बनावट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मंत्रिणी। क्या हो जाएगा? मंत्रिणी। तो यह मंत्रिणी जो शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए चले अगले प्रश्न में। चलिए, तो ये रहा आपके लिए प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है दर्द। तो दर्द क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि दाल, मई, गर्दन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। परंतु दर्द क्या है? नित्य पुल्लिंग है। क्या है? नित्य पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा डंडाई। तो डंडाई क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, इनमें से भिन्न लिंग से संबंध शब्द है। इनमें आपको बताना है भिन्न लिंग से संबंधित शब्द। तो जवाब हो जाएगा ताश। क्या होगा? ताश। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। प्रश्न है अगला, इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से आपको बताना है पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा घी। अगला प्रश्न, इनमें से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंग शब्द कौन सा है इनमें? तो उभयलिंग शब्द हो जाएगा कोटि। तो कोटि जो होता है ना, ये क्या है? उभयलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गुरु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द होता है इनमें से कोई नहीं। समझ में आए? गुरु का स्त्रीलिंग होता है गुरुआइन। क्या होता है? गुरुआइन या गुरु पत्नी। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? या तो गुरुआइन होगा, या गुरुआइन नहीं है ऑप्शन में तो गुरु पत्नी होगा। समझ में आई बात? ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? सड़क। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सड़क। अगला प्रश्न, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। बाल का स्त्रीलिंग होगा मित्रों बाला। समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो जवाब होगा सूची पत्र। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए तो क्या हो जाएगा? सूची पत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा हठ योग। क्या होगा? हठ योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है डमरू। तो डमरू क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? भीड़ भी है, इच्छा भी है, अंत्येष्टि भी है, निराला। निराला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, निराला तो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द होता है साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? साध्वी होता है। आपने सुना होगा ना, साधु, साध्वी ऐसे। तो ये साध्वी जो होता है ना, ये साधु का स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इकारत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिएगा।
तो उसे चयन करके बताओ मुझे। जवाब हो जाएगा पानी। पानी क्या है यहाँ पर? पुल्लिंग है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जितना भी हो सकता है मित्रों, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मैं रोज क्लास लेके आता हूं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। ये आप लोगों का फर्ज है, ये आप लोगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों का काम जो मैंने दिया है ये काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का जल्दी से, और फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। आप सोच रहे होंगे सर क्लास तो 15-15 मिनट की होती है। अरे भाई 15 मिनट की होती है, उसमें 50 क्वेश्चन भी तो होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन से क्या हो जाता है? क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। क्वेश्चन मैं क्लास लंबी कर दूं, मान लो चाहूं मैं एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट देने लग जाऊं, ये क्लास कल ही 48 मिनट की हो जाएगी। ऐसे नहीं करना मुझे। मुझे कम समय में आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देना है, और वो भी अधिक कंटेंट देना है। फालतू का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देना। तो आप लोगों का काम है आप अच्छे से पढ़ो, मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं। आप इस क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास में कल दोपहर 12 बजे आप लोगों से। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।